जहां वजीर आजम ये कह रहे थे कि सारे जो है ना बड़ी कफायत शारी होगी, वहाँ पर बड़ी ऐशियाँ हो रही हैं, टायर बदले जा रहे हैं गाड़ियों के और डिनर हो रहे हैं बड़े बड़े। जब नवाज शरीफ साहब के हत्थे चरा ना तब से याशियाँ हो रही हैं। आवाम सिर्फ बिल पे कर रही और कुछ नहीं कर रही। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ सर ये चीज़ है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਕਿ आवाम इन्होंने वास्ते सोच रही है कि इन्होंने किस तरह चलना है। यार उस नबी की उम्मत हो, उस नबी को क्या चेहरा दिखाओगे कि हम तुम्हारी मुसलमान उम्मत को हम रुलाते रहे। अब एक घर का अफराद एक करने वाला है और वहाँ पे 80,000 60,000 उसका बिल आया हुआ है। ऐसे सोच रहे हैं कि साढ़े हुक्मरान किस तरह जिंदगी बसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जहां पर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कफ़ायत शारी की बातें हो रही थी कि जी बड़ी कफ़ायत शारी करेंगे, यहाँ पर अखराजात कम करेंगे, गवर्नमेंट के कोई अखराजात नहीं होंगे, अफसरों के कोई अखराजात नहीं होंगे। वहाँ पर जो है ना हमारे एक सहाफ़ी हैं बहुत बड़े, उन्होंने हम अंदर की न्यूज़ हम तक पहुँचा दी है कि अंदर क्या हो रहा है। यानी डिनर हो रहे हैं, यशियाँ हो रही हैं और गाड़ियों के टायर चेंज हो रहे हैं, नई गाड़ियाँ लेकर दी जा रही हैं और बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो कुछ तो मैं नहीं सारा कुछ बता सकता, लेकिन अयाशियाँ बहुत हो रही हैं। जो हुकूमत दावे करती थी कफ़ायत शारी के, आज उनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही और यहाँ गरीब आवाम जो है वो पिसती जा रही है। आइए आवाम से बात करते हैं कि कफ़ायत शारी होनी चाहिए थी या अयाशियाँ होनी चाहिए थी। मेरे साथ है उस्मान भाई, क्या कहते हैं कि जहां वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि सारे जो है ना बड़ी कफ़ायत शारी होगी, वहाँ पर बड़ी ऐशियाँ हो रही हैं, टायर बदले जा रहे हैं गाड़ियों के और डिनर हो रहे हैं बड़े बड़े और फलां हो रही है, हमारे साहबी हैं उन्होंने अंदर की रिपोर्ट ये दी है, तो ये ऐशियाँ इनकी कब ख़त्म होंगी? ये आवाम तो पिसती जा रही है। तो ये तो कह रहे थे कि आवाम के लिए सर ये याशियाँ जो है ना, ये मेरे ख्याल में 14 अगस्त 1947 से लेकर ना आज तक, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, जब नवाज शरीफ साहब के हत्थे चरा ना तब से याशियाँ हो रही हैं। ये बाल एवं नहीं उतरते, ये याशियों के साथ ही उतरते हैं, ठीक है। अब बाकी अवाम समझदार है, जिस तरह बाल उतरते हैं या जो मामला होते हैं याशियों के साथ, हाँ जी, भाएं उंगलां फेर फेर के फड़वा के माशाअल्लाह खैर नाल। और दसा कि जगह भाएं उत्थे नवे स्नोकरां दे आर्डर दिए जाते, स्नोकर खेलते हैं, शर्त लाते हैं गड्डियां दी जुए। ये सर देखिए, पता एक बात बताऊँ मैं आपको सर, ये माले गनीमत जो है ना, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, माले गनीमत। और माले गनीमत में से माल खाना उनके लिए सवाब की बात है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में जहाँ पे मुल्क कौम का नहीं सोचा जाएगा, वहाँ जहाँ पे याशी होगी, उनके पैसों से टैक्सेस लगेंगे, सब कुछ होगा, खुदकुशियाँ होंगी, चोरियाँ चुकारियाँ होंगी, वहाँ पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इंसानियत यहाँ पे ख़त्म हो रही है और मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है। एक गरीब इंसान एक रोटी से कासिर है, एक गरीब इंसान जिसके घर में रात को 1000-1500 रुपये मजदूरी लेके जाएगा, वो घर के बच्चों को रोटी खिलाएगा या बिल जमा करवाएगा या इनके याशियों के पैसे भरेगा। बात यह है कि वो होता रहेगा, आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर टैक्सों के सर बात वही, सर देखें सर, हुक्मरान कोई भी हो, हुक्मरान कोई भी हो, जिसकी लाठी सर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त हुकूमत उनकी है, भैंस उनकी है, वो जो मर्जी करें, चाहे वो जैशी करें, चाहे वो डुबियाँ लगाएं, चाहे वो गोते खाएं। बेशक मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह पाक इनको हदायत दे, लेकिन मेरे ख्याल में हदायत ना तो कोलो भी नहीं लंघेगी, हदायत ना तो कोलो, यकीन करो। ਕਹਿ ਰਹਾ ਕੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਆ, ठीक है, 1500 रुपया दिहाड़ी ला के हांडी नहीं पकती पई, हांडी चक्कर ही कोई, मजदूर बंदे हैं। देख लें जरा, ये हाथ जरा दिखाइएगा, क्लोज कीजिएगा, ये मजदूरों के हाथ हैं, ये मजदूरी कर आए हैं और कह रहे हैं कि हांडी भी नहीं हम पका सकते, नहीं पका, और आप वहाँ पर डिनर्स हो रहे हैं और फलां हो रही है। सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल ही नहीं मान, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इनकी आंखों में ये अश्क बार होते हुए इनकी आंखों को देख सकते हैं। खुदा रहा मेरा हुक्मरानों को ये कहना है कि यार खुदा रहा कुछ खौफ करो, एक दिन मरना भी है। कोई कहानी नहीं, मौत भुली इन्होंने, मौत भुली, ये कुछ नहीं कर सकते। अपने मुल्क कौम के बंदे की आंखें रोती, बच्चा क्या रोता होगा, बच्चा कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, ये अपने बच्चों नहीं पकदी यार। 5 ਬੱਚੇ ने हांडी नहीं पकदी सर, ये चीज़ है। उन्होंने पढ़ावा कि अभी भी इसके बावजूद आपकी याशियाँ ख़त्म ना हो, आपकी साइशात की बरमार ना ख़त्म हो, बिल पे ने मीटर कट के ला गए सन, फिर लवाया, ये चीज़ है। करिए, ये हमारे मुल्क को कोई हालात हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं कई बार ना सोचता हूँ कि मेरा काम होता है हंसाना, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मैं ज़रा आता हूँ हल्का फुल्का कि लोगों की उदासियाँ दूर हो जाएं, मस्करियाँ हों, लेकिन उस्मान साहब जब आंसू देखता हूँ लोगों के, और आंसू, मैं कहता हूँ इनकी आंसुओं की भी हाँ इनको पड़ेगी। देखिए दुनिया की याशियाँ करेंगे ये लोग, दुनिया में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन
रोजे महशर किसको मुंह दिखाएंगे? क्या बात, रोजे महशर कहाँ जाओगे? वो मैं हूँ या आप हो? वैसे कोई भी है, मैं भी उसी लाइन में हूँ यार। उन नबी की उम्मत हो, उस नबी को क्या चेहरा दिखाओगे कि हम तुम्हारी मुसलमान उम्मत को हम रुलाते रहे, हम उसके गरीब के बच्चे के मुंह से निवाला छीनते रहे, हम अपनी याशियाँ अपनी गाड़ियों के लिए, अपने एसी और बंगलों के लिए हम उनकी बच्चों की तलीम छीनते रहे, हम उन्हें इस्लाम की तलीम कुरान नहीं पढ़ा सके, हम उनको दुनियावी तलीम क्या देंगे? इससे आगे कुछ नहीं है। खुदा खौफ करो, ये याशियाँ छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ो, मुल्क और कौम के बारे में सोचो, अपनी आखरत के बारे में सोचो। कोके तो मजबूर है, सोना भी सस्ता करे गरीबां वास्ते, कोई बच्चों का कान नक कज दवे, धी भैन का हाय हाय, ब्याह शादी करे तो शादी करे, कोई नक कान कज दवे, वाह, किसी गरीब दी धी भैन नूं कोई सस्ती शै ਇਹ ਤੇ करे। ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਫੈਸ਼ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ कोई नहीं याशियां हो रही गरीबां वास्ते, गरीबां वास्ते कोई याशी। कोई याशी नहीं। ये आप मजदूरी करती हैं? हाँ जी, करती मजदूरी, गरीब है क्या करिए, फिर कितों खाइए। तो बाजी क्या कहती हैं कि ये वज़ीर आज़म हाउस की जो अयाशियाँ हैं या मुलाजमीन को जो अयाशियाँ दी जा रही हैं, यहाँ वहाँ पर जो बिल्कुल अखराजात हो रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम कफायत शारी करेंगे और फलां करेंगे, कोई कफायत शारी नहीं है, गरीब आवाम पिसती जा रही है। बस ऐसे ही है, गरीबों की हार जो है ना महंगाई उन्हीं के लिए है, अमीरों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। जो भी आजमाइश है सारी गरीबों पे ही आती है, गरीबों पे ही शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती नहीं है। तो ये वज़ीर आज़म कह रहे थे तो कि कफायत शारी होगी क्या तो कह कफायत- सकते हैं, बस अल्लाह ही हाफिज़ है, हम तो कुछ भी नहीं वाम कह सकते, जो कहते हैं नहीं तो हम पहले तो गरीब दावे हैं। कर रहे थे कि कफायत शारी होगी, कोई वो बस अखराजात क्या नहीं। वही बात आ गई ना कि कहते तो बड़ा कुछ कहते हैं। अब मैं भी यहाँ पे खड़ी कह दूंगी, मैं तो सारा कुछ हो कहने से तो नहीं होगा ना। कहने को नहीं, अमल दरामद हो। अब एक घर का अफराद एक करने वाला है और वहाँ पे 80,000 60,000 उसका बिल आया हुआ है, गैस है वो आती नहीं है, ठीक है, और उसका बिल देखें तो बंदा परेशान हो जाता है। बच्चों का खाना मुश्किल है, घर का जो काम है वो सारा मुश्किल है, बंदा क्या कर सकता है? अगर बिल पे ना करो, एक पे ही वो मीटर काट देते हैं। हाँ, वो नोटिस भी आना बंद हो गया कि बंद कर दी। माह के बाद जो नोटिस ऐसे आता, ही है, वो बिल्कुल भी बंद हो भी गया। कुछ नहीं कर सकते ये, सिर्फ आवाम जो है ना वो बस पिस रही है और कोई पिसेगी। हुकूमत को पैगाम देंगे पैगाम क्या करने को ये है कि पैगाम तो यही है कि अगर आए हो तो कुछ कर लो, कुछ कुछ कर लो, कर लो। जहाँ पर ये हुकूमत के एक दावे थे कि कफायत शारियाँ होंगी, हमारे बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने अंदर की न्यूज़ हमें दी है और एक बड़े अखबार के अंदर वो न्यूज़ लगी है कि जो वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर जो अयाशियाँ हो रही हैं, जहाँ डिनर हो रहे हैं, गाड़ियों के टायर तब्दील किए जा रहे हैं, यानी शाह खर्चियाँ जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जहाँ हुकूमत कहती थी कफायत शारी करेंगे, यहाँ सिर्फ अवाम कफायत शारी कर रही है और हुकूमत अयाशियाँ कर रही है, ये क्या मामला है? हुकूमत आवाम सिर्फ बिल पे कर रही है और कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बिल पे कर रही है। किसी ने मोटरसाइकिल बेच के बिल दे दिया है, किसी ने बाल्गियाँ बेच के बिल दे दिया है, सारे बिल का ही रौला है और कोई रौला नहीं है। वाह, और इनकी अयाशियाँ ये तो कहते थे हम कफायत शारी करेंगे, तो कफायत शारियाँ तो हो नहीं रही। कौन सी की है? कोई भी नहीं की, कोई किसी किस्म की शायरी नहीं की अपने, बस यही रौला बिल का ही, एक महीने इतना देंगे, इतना एक में बस अवाम बिलों में पीसी जा रही है और कुछ काम नहीं कर रही। एक ही फिक्र है भाई अब कितना आएगा, बस वही टेंशन है हर एक आदमी को, बिल की टेंशन है, बिल के अलावा बाकी तो खाना तो चलता ही रहता है। आपको बिल कितना आया? मुझे हाँ। ना पूछो, अभी तक जमा नहीं हो सका। अच्छा, इतना ज़्यादा आ गया, तारीख अभी उसकी पड़ी भी है, थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ रहा हूँ, फिर ही बिल देंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा आ गया, वही तो बात है। उसको जो है ना थोड़े थोड़े करके हाँ, पैसे। आपसे सबसे ज़्यादा परेशानी आपको कौन सी हुई है, खाने पीने की या बिल की? सर हर चीज़ की परेशानी है। ज़्यादा बिल की हो रही है। अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं भी हाँ, बिल की। डोंट वरी, मुझे ये पता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, जी जी, ये मेरा हलाली परचम है, बिल्कुल है, और रब मेरे ऊपर है, बिल्कुल है, अल्लाह पाक अल्लाह और अल्लाह के नबी का साथ चाहिए, बिल्कुल साथ चाहिए, सलाम चाहिए, बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला होगा, हमारा मुल्क बेहतर होगा, बेहतर होगा ये मुझे यकीन है। इंशाल्लाह। मैं इस ईमान पर जिंदा रह रहा हूँ। सब इसी ईमान पर है, वेरी गुड, सब इसी ईमान पर अब ठीक हो ईमान हमारा होना चाहिए। सकता इंशाल्लाह। बाकी तो ये जो कुछ हो रहा है आते जाते रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल और साढ़े ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ बिल्कुल लग रहा शुरू तो इंज भी है। है, लग इंज ही रहा है, ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ। छोटा आमिर भाई क्या कहते हैं कि जहां हुकूमत कहती थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी, हमारे बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक अंदर की न्यूज़ हमें दी है और बड़े अखबार के अंदर लगी है कि वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर यहाँ वहाँ पर जितनी अयाशियाँ हो रही हैं, डिनर्स हो रहे हैं, गाड़ियों के टायर चेंज किए जा रहे हैं, फलां किए जा रहे हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, बहुत ज़्यादा सहूलतकारियाँ दी जा रही हैं उनको। आवाम को नहीं दी जा रही वो सहूलतकारियाँ जो उनको दी जा रही हैं। तो ये दावे करते थे कि हम कफायत शारी करेंगे, हम अपने अखराजात को कम करेंगे, आवाम के लिए सब कुछ करेंगे, और आज ये अपनी याशियाँ कर रहे हैं और आवाम पिसती जा रही है। क्या कहते हैं आप?
आवाम ने तो पिसना ही पिसना। आवाम सारा पैसा आवाम का ही है। केड़ा वे पिछू लैके आए ने, पिछू लैके आए ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल इन्ने का आ गए ने, हर बंदा परेशान है। रोटी तो आवाज़ आ रही है कि यार बिल दईए कि रोटी खाइए। ये 2 महीने का रिलीफ की रिलीफ दिता है? कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ नहीं। तुम भी ऐसे रह रहे हो, तुहानू भी पता है। मैं ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इस बात पे कि कोई रिलीफ नहीं है। मुझे भी नहीं रिलीफ है, आपको भी नहीं रिलीफ है, मैं भी आप ही का हिस्सा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो दावे किए वो पूरे नहीं हो रहे। पूरे नहीं हो रहे। तो फिर ये दावे क्यों कर लेते हैं इतने इतने बड़े? हुकूमत नहीं लानी, हुकूमत नहीं लानी, हुकूमत नहीं बहना। कुर्सी चीज ही ऐसे ऐसे बैठे हैं ना कुर्सी पे। यानी ये वहाँ पर बैठे अवाम के लिए इन्हें सोचना चाहिए, अवाम की सहूलत के लिए सोचना चाहिए या अपनी याशियों के लिए? आवाम इन्होंने वास्ते सोच रही है। हाय क्या कि मैं खुश रह सकता। हाँ, इन्होंने आवाम इन्होंने वास्ते सोच रही है कि इन्होंने किस तरह चलना है। हाय क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आवाम का की सोचना इन्होंने, ये आवाम का ऐसे ही सोच रहे हैं कि साढ़े हुक्मरान किस तरह जिंदगी बसर करेंगे। यह गल बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि जहां हुक्मरानों का अवाम का सोचना चाहिए, वहां अवाम हुक्मरानों के लिए सोच रही है कि ये कैसे सही तरीके से रह सकते हैं। इनकी हाँ, इनकी लोड लाइट नहीं जानी, इनको पेट्रोल फ्री, खाने फ्री, सब कुछ फ्री। ये हमारा ही खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं? हाय 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 क्या बात है। बहरहाल जी, अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचा दी जाए और अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। अवाम किस परेशानी में वो आपको पता लगता जा रहा है और इंशाल्लाह ताला ये देख लें, जो भी होता है हमने अवाम की आवाज़ ही आपको सुनानी होती है। हमारा काम इतना होता है कि आपके चेहरे के आंसू चुराना है, आपके चेहरे पर हंसी देनी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलादारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। अल्लाह पाक ही सब कुछ कर सकते हैं। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मत के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।